औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं बशीर शेख आपका हिंदनामा में इस्तकबाल करता हूँ। रमज़ान के मग़फ़िरत के अशरे का आज आखिरी दिन है। आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि वो अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। साथ ही हमारे हिंदनामा चैनल के लिए और परिवार की खैरियत के लिए भी दुआ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज हम सूरह नमल, सूरह अल-क़सस और सूरह अनकबूत के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हमारे लिए खूब दर्स और नसीहतें हैं। ज़मीन और आसमान के भेद के बारे में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानता है और उसमें छिपी नियामतों के और उसके महबूबों के बारे में कुरान में हमारे लिए खूब दर्स और जानकारी है। तो आपसे गुजारिश है कि कुरान को इत्मीनान से पढ़ें और उसको समझें। तो आइए, मैं जनाब तौफ़ीक असलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें पारा नंबर 20 के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 20वें पारे के बारे में जानेंगे, जिसमें सूरह नमल का हिस्सा आएगा। 60 से लेके 93 तक आयतें और नमल यानी चूंटी। और दूसरा है सूरह क़सस। क़सस के माने हैं किस्से के, और इसकी 1 से लेकर 88 पूरी आयतें हैं ये। और तीसरा आएगा अनकबूत का कुछ हिस्सा। अनकबूत यानी मकड़ी, और उसकी 1 से लेकर 44 तक की आयतें होंगी। अब हम शुरू कर रहे हैं सूरह नमल का बकिया हिस्सा। भला कौन है जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए, तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा और बारौनक बाग पैदा किए। तुम्हारे लिए मुमकिन न था कि तुम दरख्त उगा सको। कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है, बल्कि ये लोग टेढ़ इख्तियार किए हुए हैं। भला कौन है जिसने पानी को ठहराया और उसके ज़रिए से नदी लाने निकले, और उसने पहाड़ बनाए। 2 दरियाओं के बीच में आड़ रखी है। कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है, अक्सर नहीं जानते। भला कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और उससे उसकी बुराई को दूर करता है। जिसने ज़मीन में तुम्हें खलीफा बनाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, कम लोग हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। भला कौन है जो ज़मीन में और समंदर के अंधेरों में राह दिखाता है, रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं भेजता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, पाक और बरतर है वो उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। भला कौन है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर दोबारा जिंदा करता है। कौन आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिस्क देता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है। कहो तो लाओ कोई सन्नत अगर तुम सच्चे हो। कहो अल्लाह के सिवा ज़मीन व आसमान के भेद को कोई नहीं जानता। आखिरत के बारे में उनका इल्म थक गया है और वो शक में पड़े हुए हैं, बल्कि अंधे हो गए हैं। इनकार करने वाले कहते हैं, जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा फिर से उठाए जाएंगे। पहले की कहानियां हैं। ज़मीन में देखो, उनसे कहा गया ज़मीन में देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ है। ये कुरान वो बातें बताता है जिसमें बनी इसराइल इख्तिलाफ कर रहे थे। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, बहरों को भी नहीं सुना सकते जबकि वो पीठ फेर कर चले जाएं। न तुम अंधों को दिखला सकते हो। जो लोग ईमान लाएं, आपकी बात सुने, उन्हीं को आप सुना सकते हो। ये वादा पूरा होकर रहना है दोबारा उठाने का, और ज़मीन ये वादा भी पूरा होना है कि अल्लाह तबारक तआला ज़मीन से एक ऐसा जानवर उठाएगा जो इंसानों की जैसी बात करेगा। जिस दिन जमा करेंगे हम झुटलाने वालों को टुकड़ियों में, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, सब घबरा जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह महफूज रखे। तुम पहाड़ों को समझते हो कि वो जमे हुए हैं, हालांकि वो बादलों की तरह चलाए जाएंगे। जो नेक अमल करेगा उसके लिए बेहतरीन बदला है, और उसको क़यामत की घबराहट से भी दूर रखा जाएगा। और जो लोग बुराई करेंगे वो औंधे मुंह आग में गिर जाएंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, जिसने निशानियां बनाई हैं और जिसको तुम पहचानते भी हो। यहाँ पर सूरह ख़त्म हो रही है नमल। अब सूरह अल-क़सस यानी क़िस्सा, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पूरा है। ये खुली किताब की आयतें हैं। हम यकीन करने वालों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की खबरें देते हैं। फ़िरौन सरकशी कर रहा था। वहाँ 2 ग्रुपों को उसने बांट दिया था, एक बनी इसराइल को और एक वहाँ की कौम को। उसने ये किया कि वो बनी इसराइल के बेटों को मारता था और बेटियों को जिंदा रहने देता था। और हम ये चाहते थे कि जो कमज़ोर गिरोह हैं उस पे एहसान करें, उन्हें पेशवा बनाएं और उन्हें उस ज़मीन का, उस मुल्क का वारिस बना दें। मूसा के माँ पर
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہم نے وحی کی کہ تو اپنے بچے کو ایک تابوت میں رکھ اور وہ تابوت سمندر میں رکھ دے، سمندر اس کو کنارے پر لے جائے گا اور وہاں پر جو ہے فرعون اس کو لے لے گا۔ اور پھر یہ کہ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بھی بنا لیں گے، اور اس کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسے دیکھتے ہوئے گئیں اور ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی پرورش کون اچھا کر سکتا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم اس کی والدہ کے پاس لوٹا لائے، پھر وہ جوان ہوا اور ہم نے اسے نبوت عطا فرمائی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا ایک دن تو کیا دیکھتا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک اس کی قوم کا ہے اور اس کے دشمن قوم کا ہے۔ اس کی قوم والے نے اسے آواز دی، یہ مدد کے لیے گئے اور ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے فوراً ان کو معاف کر دیا کیونکہ اچانک اور غلطی ہو گئی تھی ان سے۔ دوسرے دن پھر وہی شخص ان کو بلانے لگا اور جھگڑ رہا تھا، جبکہ یہ ڈرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو کیسا شخص ہے؟ اور جیسے وہ گئے تو اس نے کہا کہ تم کل کے جیسا مجھے مارو گے جیسے تم نے مارا تھا؟ کیا تم دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے اور اصلاح کرنا نہیں جانتے؟ اتنے میں دور کنارے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ سردار مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کریں گے، تو میرا کہنا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور مدین کی طرف نکلے اور چلتے چلتے مدین تک پہنچ گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں جو بہت کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سارے چرواہے پانی پلاتے ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں اس لیے ہم بعد میں پلاتے ہیں، اور ہمارے والد جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے وہ یہاں آ نہیں سکتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب تو میں فقیر ہوں، بس تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری مدد میں چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا کہ ابا جان نے تمہیں گھر پر بلایا ہے تاکہ تمہیں بدلہ دیں کہ تم نے ہمارے لیے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ وہ وہاں پہنچے، سارا قصہ ان کو سنایا، شعیب نام تھا ان کا، ان کو قصہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ ایک بڑی قوم سے تم کو جو ہے نجات ملی ہے۔ پھر ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان ایک ایسے آدمی کو آپ اپنا نوکر رکھ لیجئے جو طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں اور مہر میں یہ چاہتا ہوں یا ایگریمنٹ یہ ہوگا کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو گی، میرے گھر میں کام کرو گی، اور چاہو تو 2 سال اور بڑھا دینا، 10 سال بھی کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے آپ کی بات، میرے اور آپ کے درمیان قرارداد منظور ہو گئی ہے، بس اس پہ اللہ گواہ ہے۔ پھر وہ کچھ دن رہے وہاں پر، اور جب ان کو بچے وغیرہ دیے تو وہ لے کر وہ پھر سے اپنے گاؤں آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ طور کی طرف نکلے، انہوں نے ایک آگ دیکھی اور بیوی سے کہا، بچوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے انگارہ لاؤں یا آگے کا راستہ ہی مجھے وہاں سے معلوم ہو جائے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، میدان کے دائیں طرف سے ایک برکت والے درخت سے، ایک ایسا درخت جسے برکت دی گئی تھی، بہت مبارک درخت سے ایک آواز آئی کہ موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں میں، اور تم اپنا عصا پھینک دو۔ جیسے انہوں نے عصا پھینکا، وہ چلتا ہوا سانپ تھا۔ ان سے کہا پکڑو تم اس کو، پکڑے تو پھر سے وہ عصا تھا۔ پھر کہا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالو۔ جیسے انہوں نے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا، وہ چمکتا ہوا سورج کے جیسا تھا۔ کہا کہ یہ سند اور سرٹیفکیٹس ہیں، نشانیاں ہیں ہماری، اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جو ہے سمجھاؤ، ہدایت کی طرف اس کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے قتل کرے گا، میرا بھائی ہارون اس کی زبان بہت اچھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، میں نے اس کو تمہارا مددگار بنایا، تم دونوں جاؤ، بات کرو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم ہی غالب رہو گے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے پاس پہنچے، اس نے ان کی ساری نشانیاں دیکھی اور پھر اپنے وزیر حامان سے کہا کہ دیکھو میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ اور ہم ذرا دیکھیں کہ کیسا ہے خدا موسیٰ کا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہیں۔ آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سمندر میں پھینک دیا اور آگ اس کا ٹھکانہ بھی، ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔
हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जिसमें हिदायत थी, रहमत थी, और उसमें पहलों का अंजाम भी बताया गया था। मगरिबी किनारे पर जब वो हम उनको वही कर रहे थे तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम वहां मौजूद न थे, न तुम मदीन में मौजूद थे कि वहां के लोगों को कोई बात समझाते, न पहले के रसूलों के पास थे, बल्कि ये हमारी रहमत है कि हमने तुम्हें रसूल बनाया और ये सब कुछ बातें तुम्हें बता रहे हैं। हमने इस कौम के पास आपको भेजा है जहां पहले रसूल नहीं आए थे, वरना ये लोग कहते कि अगर हमारे पास हिदायत आती तो हम अब अमल कहते, और अब कहते हैं कि ये मूसा की जैसी निशानियां क्यों नहीं लाते। वहां दोनों निशानियों और मूसा व किताब का इनकार किया गया था। अच्छा, तौरेत और कुरान के अलावा ना मानने वालों के पास अगर कोई चीज़ है तो वो ले आए, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी कर रहे हैं। जिनको पहले किताब दी गई है वो इस किताब पर ईमान लाते हैं और कहते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं। ऐसे लोगों के लिए दोहरा अज्र है। वो कहते हैं मक्का के लोग कि अगर हम तुम्हारी पैरवी करें तो लोग हमें उचक ले जाएं। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने मक्का में बरकत दी है और कैसे फल यहाँ कर खींच के आ रहे हैं, हालांकि इसके आसपास की बस्तियां हलाक हो रही हैं, वहां से उचक लिए जा रहे हैं। देखो, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये दुनिया तुम्हारे लिए बस थोड़ी रह जाएगी और उसके बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, और अल्लाह के पास बहुत कुछ है। जिसे हिदायत मिली तो वो दुनिया परस्तों की जैसा कभी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा दिन रखे तो तुम्हारा हाल क्या होगा, और अगर हमेशा रात रखे तो तुम्हारा क्या होगा। मैं यहाँ अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूँ कि 536 ईस्वी में आप YouTube में जाकर देखिए, ऐसा हुआ था कि 18 महीने तक सूरज ही नहीं निकला था। इंग्लैंड और पूरे यूरोप वगैरह में बड़ी तबाही हुई थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में पैदा हुए हैं। तो ये निशानी देखिए कि अगर हम दिन रखें बाकी और रात ही रात रखें तो क्या हाल होगा। अल्लाह के सिवा कौन है जो दिन और रात को लाता है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, वो सरकश हो गया और उसने फिरौन का साथ दिया। हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियां उठाने के लिए एक मजबूत जमात लगती थी आदमियों की, तब कहीं जाकर वो चाबियां उठा पाती थी। लोगों ने कहा, या अल्लाह ने कहा कि इससे आखिरत का घर बना दो, ये पैसों से तो अपना आखिरत का घर बना और दुनिया में भी अपना हिस्सा ना भूल, आराम से ऐशो आराम से रहे, भलाई कर जैसे अल्लाह तबारक तआला ने तेरे लिए तेरे साथ भलाई की है, और फसाद मत फैला। अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। उसने कहा, ये अल्लाह ने नहीं बल्कि ये मेरे इल्म की वजह से मिला है, ये मेरे इल्म की वजह से मिला है। अल्लाह ने बताओ कि अल्लाह ने इससे ज्यादा ताकत वालों को मिटा कर रख दिया है। वो बहुत शान और शौकत से पूरे शहर में निकला लोगों को दिखाने के लिए। लोगों ने कहा कि ये क्या किस्मत वाला है, बहुत ही किस्मत वाला, नसीबे वाला, काश हमको भी ऐसी प्रॉपर्टी और जायदाद मिली होती। तो ईमान वालों ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क बड़ा करता है, जिसका चाहता है छोटा करता है, और आखिरत का जो है इनाम ही सबसे ज्यादा है। आखिरकार हुआ ये कि हमने उसको और उसके घर को धंसा दिया, और कोई जमात न थी जो उसकी मदद को आती, और न वो खुद हमसे कोई बदला ले सका। कल तक जो लोग उसके जैसे होने की तमन्ना कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसको चाहता है तंग करता है, और नेक अमल करने वालों का अंजाम ही बेहतर है। और अगर अल्लाह हमें भी ऐसी धंसा देता तो कौन था जो हमें बचा सकता था। आखिरत उनके लिए जो न अपनी बड़ाई चाहते हैं और न अपना फसाद चाहते हैं। दुनिया में वो बड़ाई भी नहीं चाहते और न फसाद करते हैं। अल्लाह तुम्हें एक बेहतर ठिकाने की तरफ बुला रहा है, जिसने तुम्हें कुरान दिया है। तुम तमन्ना न करते थे कि ये कुरान तुम्हें मिले, बल्कि अल्लाह की रहमत है कि उसने ये चीज़ तुम पर उतारी। अल्लाह के साथ दूसरों को न पुकारो, कोई माबूद नहीं, उसके ज़ात के सिवा सब फना होने वाले हैं, लौटकर उसी की तरफ तुम्हें जाना है। यहाँ पर ये सूरह अल-क़सस ख़त्म हो गई। अब अनकबूत यानी मकड़ी। क्या लोगों ने ये समझा है कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे और इन्हें आजमाया न जाएगा?
पहले के लोगों को हम आजमा चुके हैं कि उनमें से सच्चे कौन थे और झूठे कौन हैं। जो कोशिश करेगा अपने लिए करेगा, अल्लाह तो बेनियाज है। जो यकीन करे और अच्छे अमल करे, हम उसकी बुराइयां दूर करेंगे और अच्छे अमल की उसे जजा देंगे। हमने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पे दबाव डालें कि तू शिर्क कर तो उनकी बात न मान, उनके साथ दुनिया में अच्छा व्यवहार कर और तुम सबको लौटकर हमारे ही पास आना है। किसी पर मुसीबत आती है तो कोई अगर इंसान मुसीबत डालता है दीन के मामले में तो इंसानों की मुसीबत को वो अल्लाह के अजाब के जैसा समझता है, और जब अल्लाह की मदद आती है तो कहता है कि अब मैं दीन पे चलने वाला हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारी बातों को मानो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, वो झूठे हैं। हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने बोझों के साथ दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। हमने नूह अलैहिस्सलाम को एक बस्ती में रखा, वो 1000 को 50 साल कम यानी 950 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की, तूफान आया और जालिम खत्म हो गए। हमने उनको सफीने के जरिए से नजात दी और उसको एक निशानी बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को शिर्क से आगाह किया कि अगर तुम झुटलाते हो तो पहले भी पैगंबरों को झुटलाया जा चुका है, मेरी तो सिर्फ तुम तक पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि या तो इसे कत्ल करो या आग में डालो। आज ये बुत और ये एक दूसरे के गर्विदा हैं, लेकिन कल एक दूसरे पे लानत करेंगे। फिर लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ ईमान लाए, भतीजे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और दोनों ने वहां से हिजरत की। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक, याकूब जैसे बेटे दिए, उनको नबूवत और किताब अता फरमाई। लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो गंदा काम करते थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा गंदा काम करते हो कि तुमसे पहले आलम में किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। तुम आदमियों के पास जाते हो और सीधे रास्ते को छोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा कि ले आ, अगर तू लाना चाहता है हम पे अजाब, तो उन पे अल्लाह की मदद आई और अजाब आए। फरिश्ते आए लूत अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने कहा कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम फरिश्ते हैं, तो हम तुम्हें तुम्हारे घर वालों को बचाने के लिए आए हैं, सिवाय तुम्हारी बीवी के। आसमान से अब अजाब बरसने वाला है गुनहगारों पर। बस एक पत्थर की बरसात हो गई और वो खत्म हो गए। इसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को बताया गया कि वो नाप तोल में कमी करती थी, उनको रोका गया, एक धमाके ने उसको खत्म किया। समूद थे जिन्हें ऊँटनी दी गई, सालेह अलैहिस्सलाम आए, वो भी खत्म हो गए। इसी तरीके से फिरौन, कारून और हामान ये सब तबाह हो गए। किसी पे पत्थरों की बारिश आई, किसी पे आंधी आई, किसी पे धमाका हुआ, किसी को जमीन में धंसा दिया गया, किसी को पानी में गर्क कर दिया गया। उन लोगों ने कहा कि हम खुद ही जालिम थे। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को खुदा बनाते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि वो घर बनाती है और सबसे कमजोर घर दुनिया में मकड़ी का घर है। इसको समझ नहीं सकते मगर अक्लमंद लोग। अल्लाह ने जमीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया है, इसमें यकीन करने वालों के लिए बड़ी निशानी है। वाखिर दावाना।